देखिए, दोस्ती तो समझते हैं ना, आपके पास तो हजारों दोस्त होंगे, कई सारे दोस्त होंगे। कभी ऐसा हो कि आपका कोई ना हो, आप अकेले हो और आप किसी को अपना दोस्त बनाना चाहते हो, तो क्या आप किसी से ऐसा कहते हैं, हेलो भाई, मैं तुम्हें अपना दोस्त बनाना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? ऐसा कहते हो? हाँ? हाय, मेरा नाम है कमल, मैं कहानियां सुनाता हूँ। ये कहानी बताएगी ये दोस्ती कैसे होती है। एक जंगल में ना एक हाथी था, गठीला शरीर था उसका, ताकत की कमी नहीं थी उसके पास, बहुत ताकत थी उसके अंदर, मगर अकेला था, कोई नहीं था उसका, अपनी दुनिया में अकेला था। वो चाहता था कोई उसका हो, वो किसी को अपना दोस्त बनाना चाहता था। अकेलापन उसे सताता था, क्योंकि अकेलापन मारता है यार, मारता है ना, समझते हो ना आप। एक दिन वो दोस्त बनाने के लिए वो जंगल में निकल पड़ा। सोच रहा था आज तो किसी न किसी को दोस्त बना लूंगा। जंगल में आगे बढ़ता गया, उसे खरगोश दिखाई दिया। खरगोश के पास गया, खरगोश से बोला, यार खरगोश, मेरा कोई दोस्त नहीं है, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? खरगोश ने कहा, हाथी महाराज, अब आप कहाँ इतने बड़े और मैं कहाँ इतना छोटा, कैसे हमारी दोस्ती हो सकती है? और मेरा घर तो छोटा सा है, आप तो मेरे घर भी नहीं आ सकते। हाथी निराश हो गया, आगे बढ़ गया दोस्ती की तलाश में। उसने देखा आगे पेड़ में बहुत सारे बंदर उछल कूद कर रहे हैं। हाथी खुश हुआ कि चलो कम से कम बंदर तो दोस्त बन जाएंगे। बंदरों के पास गया, बंदरों से बोला, यार मेरा कोई दोस्त नहीं है, तुम लोग दोस्त बनोगे मेरे? बंदरों ने कहा, यार हाथी महाराज, ऐसे कैसे हो सकता है, आप तो बहुत बड़े हैं कद में, हम तो कहाँ छोटे छोटे हैं, और हम इन्हीं पेड़ों में उछल कूद करते रहते हैं, और आप तो हमारे पेड़ों पर चढ़ भी नहीं सकते, तो हमारी दोस्ती कैसे हो सकती है? हाथी फिर निराश हुआ, आगे बढ़ गया। आगे पहुंचता है, कुछ पक्षी दिखाई देते हैं, उन पक्षियों के पास पहुंचता है, उनसे पूछता है, यार मेरा कोई दोस्त नहीं है, मेरे से दोस्ती करोगे? पक्षी बोले, यार हाथी महाराज, आपसे दोस्ती कैसे हो सकती है हमारी, हम तो आसमान में उड़ते हैं, हम आसमान में रहते हैं, और आप तो जमीन में रहते हैं, और आप तो उड़ भी नहीं सकते, तो हमारा तुम्हारा कोई तालमेल नहीं मिलता, हम दोस्त नहीं हो सकते। हाथी फिर निराश हुआ, थक गया था हाथी। आगे तालाब दिखाई दिया हाथी को, और वो सोचा कि चलो पानी पी लेते हैं। तालाब में गया पानी पीने के लिए, और जैसे ही पानी पीने लगा उसे एक मछली दिखाई पड़ी। मछली को देखते ही हाथी ने कहा, मछली बहन, अब मेरा कोई दोस्त नहीं संसार में, मुझसे दोस्ती करोगी? मछली ने कहा, देखो हाथी महाराज, हमारी दोस्ती कैसे हो सकती है, मैं तो पानी में रहती हूँ, और अगर मैं पानी से बाहर आऊंगी तो मर जाऊंगी, और आप भी बहुत देर तक पानी में रह नहीं सकते, तो आपका हमारा जीवन बिल्कुल अलग है, कैसे हमारी दोस्ती हो जाएगी? हाथी निराश हुआ, बहुत ज्यादा दुखी महसूस कर रहा था। हाथी वहां से वापस सीधे अपने घर चला गया, बैठ गया, सोचने लगा अब क्या किया जाए। क्या संसार में कोई नहीं होगा ऐसा जो मेरा दोस्त बन सके, जिसको मैं अपनी खुशियां बांट सकूं, जिससे मैं अपने दुखड़े सुना सकूं, जिससे मैं मुस्कुरा सकूं, बातें कर सकूं? कोई तो होगा ऐसा। हाथी एक दिन ऐसे अकेले शांत बैठा हुआ था, अचानक उसने देखा जंगलों के सारे जानवर रोते हुए चिल्लाते हुए दौड़ रहे थे। हाथी को लगा, यार इनको क्या हो गया? हाथी उनके पास गया, उनसे परेशानी पूछी, क्या हो गया तुम्हें, क्यों भाग रहे हो तुम? खरगोश बोला, वही खरगोश जो पहले मिला था, दोस्ती के लिए मना कर दिया था। खरगोश ने कहा, हाथी महाराज, जंगल में शेर आया हुआ है, अपने आप को राजा कहता है, और वो सारे जानवरों को मार के खा रहा है, कह रहा है मैं तुम्हें मार दूंगा, खा लूंगा। हाथी ने कहा, नहीं तुम डरो मत, मैं हूं तुम्हारे साथ, चलो मेरे साथ। अब हाथी आगे आगे था, सारे जानवर हाथी के पीछे पीछे थे। सब शेर के पास पहुंचे, सामने शेर था और शेर के आगे हाथी था। शेर ने दहाड़ मारी। हाथी ने कहा, देखो शेर, इस जंगल के जानवरों को परेशान मत करो, तुम बेवजह इनको मार रहे हो, खा रहे हो, ये तुम्हारा भोजन नहीं है। शेर ने कहा, हाथी तुम चले जाओ, मैं तुमसे कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ इन जानवरों को खाना चाहता हूं, तुम बीच में मत पड़ो।
वरना मैं तुम्हें भी मारकर खा जाऊंगा। अब हाथी को गुस्सा आ गया था। हाथी ने अपनी सूंड से उस शेर को पटक दिया। अब यहां से शेर और हाथी का युद्ध शुरू होता है। यूं ही कुछ देर तक उठा पटकी चलती रहती है और इस युद्ध में शेर हार जाता है और उस जंगल को छोड़कर भाग जाता है। और जैसे ही शेर वहां से भाग जाता है, सारे जानवर बड़े खुश हो जाते हैं। हाथी से दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाते हैं। अब सारे जानवर हाथी के दोस्त बन जाते हैं। दोस्त, एक वक्त था जब हाथी को एक दोस्त की तलाश थी। आज उसके सारे दोस्त थे, सब दोस्ती करना चाहते थे। आज हाथी अकेला नहीं था। आज हाथी के साथ बहुत ऐसे लोग थे जिनसे वो अपने दुखड़े सुना सकता था, जिनके साथ वो अपनी खुशियां बांट सकता था, जिनसे वो मुस्कुरा सकता था, बातें कर सकता था। आज हाथी के पास बहुत सारे दोस्त थे। ये छोटी सी कहानी बताती है दोस्ती दोस्ती कैसे होती है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।